बकरीद को लेकर समाहर न्यायालय सभागार में शांति समिति की बैठक। उपायुक्त ने शांतिपूर्व त्यौहार मनाने की अपील। बकरीद को लेकर समाहर न्यायालय सभागार में शांति समिति की बैठक। उपायुक्त ने शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की। बकरीद पर्व के मद्देनजर जिले में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर आज समाहर न्यायालय सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त आदित्य रंजन ने की। बैठक में बकरीद को सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण माहौल में मनाने पर विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने सभी से अपील की कि अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध या आपत्तिजनक गतिविधि की तुरंत जानकारी पुलिस प्रशासन को दें। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि पर्व के दौरान बिजली और पानी की आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जाएगी। शांति समिति के सदस्यों ने भी त्योहार के दौरान मूलभूत सुविधाओं की सतत आपूर्ति पर जोर दिया और प्रशासन से सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त ने कहा, हमारी प्राथमिकता यह है कि बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण और उल्लासपूर्वक माहौल में संपन्न हो। सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। एसएसपी प्रभात कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या भ्रामक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अफवाह फैलाने या गड़बड़ी करने वाले तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि पर्व के दौरान जिले के सभी संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन एवं पुलिस की विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। आज धनबाद जिले में जिले के वरीय पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी पदाधिकारीगण और सभी पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ स्थानीय सम्मानित सदस्यों के बीच हम लोगों ने आगामी बकरीद पर्व के लिए शांति समिति की बैठक करी और उसमें त्यौहार को लेकर विभिन्न मुद्दों पर कई बातचीत हुई और हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं कि जो भी छोटी मोटी समस्याएं भी इसमें आया है कि त्यौहार को शांतिपूर्वक कैसे मनाना है और उसमें क्या सुविधाएं जो है प्रशासन को उपलब्ध कराना है, इन चीज़ों पर विस्तृत चर्चा हुई और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आगामी पर्व जो है शांतिपूर्वक तरीके से मने। और मेरी अपेक्षा भी है स्थानीय सभी सम्मानित सदस्यों से, यहाँ की आवाम से, कि इस पर्व त्यौहार को अच्छे से मनाएं और कोई भी छोटा मोटा इश्यू भी आता है तो 24/7 हम लोग यहाँ जिले के एसएसपी हैं, मैं हूँ, हम लोग अवेलेबल हैं। किसी भी तरह की समस्या आती है आप हमें या स्थानीय प्रशासन में जो भी आपके कनेक्शन में उनको अवगत कराएं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मुस्तैदी से हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करें। आप सभी को बकरीद की, आगामी बकरीद की मेरी तरफ से, हम और पूरे ज़िले की तरफ से, ज़िले के पुलिस प्रशासन की तरफ से, ज़िले के प्रशासन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जी, जैसा मैंने कहा कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सतत हैं और हमेशा ही रहते हैं। पर्व त्यौहार में इन मुद्दों का जो रोल है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। बिजली, पानी, साफ़ सफाई, जाम, इसको लेकर कई बातें स्थानीय सदस्यों ने कहा है। हम लोगों ने पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग इसको ठीक करें और पर्व त्यौहार में विशेषकर इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। समय जो पानी देने का है सप्लाई, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे और बिजली हम लोग अभी तुरंत ही बैठक करके कोशिश करेंगे कि बिजली जो है वो हम लोग 24/7 मुहैया कराने का प्रयास करें, जो राज्य सरकार भी यहाँ के लोगों के लिए चाहती है। संवेदनशील और अति संवेदनशील जो है उसकी क्या? देखिए, वो सूची ऑलरेडी हर साल के पर्व त्यौहार के आसपास जो घटनाएं होती है छोटी मोटी से लेकर बड़ी तक, उसके हिसाब से बनती है। उन स्थानों पर हम लोग कोशिश करेंगे कि डेपुटेशन प्रॉपर हो, प्रशासन का वहाँ पर मुस्तैदी दिखे और अगर ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर कोई कमी दिखती है तो मैं प्रेस मीडिया के बंधुओं से अनुरोध करूँगा कि वो लोग भी हमें अवगत कराएंगे तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जोन में बांटा गया है क्या सर? अभी हम लोग जॉइंट ऑर्डर अभी इशू नहीं किए, जो पहले की प्रक्रिया रही है उसी के तहत होगा। कुछ इनोवेशन होगा तो हम लोग जरूर आपसे बात करेंगे। वो वही संवेदनशील, अति संवेदनशील वैसे ही स्थान को माना जाता है जहाँ हिस्टोरिकल कोई इंसिडेंट हो रखा है, उन पर हम लोग विशेष फोकस रखेंगे और परमानेंट डेपुटेशन करने की कोशिश करेंगे। हाँ, वही डेपुटेशन ऑफ
मजिस्ट्रेट फोर्स हम लोग कोशिश करेंगे उसमें। कुछ लोग सोशल मीडिया पर जो है धार्मिक पोस्ट करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, उन लोगों पर भी कुछ कार्रवाई की? अभी तो ऐसी कोई सूचना आएगी तो हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। शांति समिति में मूलतः प्रिवेंशन का काम होता है, ऐसा कोई घटना ही ना घटे, हम लोगों का मूल उद्देश्य ये है। घटना होगी तो उस पर कार्रवाई होगी, पर हम लोग आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम आवाम से यही अपेक्षा रखते हैं कि ऐसी कोई दुर्भावना से कोई पोस्ट न करें और कोई घटना ऐसी ना हो। और अगर आपको भी कभी ऐसी कोई पोस्ट दिखती है तो मैं अनुरोध करूँगा कि आप हमें ससमय उसको अवगत कराएं, हम लोग त्वरित कार्रवाई करें उस पर, ताकि वो बात और आगे ना बढ़े और वो घटना जो है वहीं बंद हो जाए। ठीक है, थैंक यू। वो शेड्यूल करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? देखिए, जैसा आप जानते हैं, आगामी बकरीद पर्व को लेकर के आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई है डीसी साहब की अध्यक्षता में, और उस पर जो भी अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हुए थे अपनी समस्या बताए हैं। जो हम लोगों की तैयारी है वो बकरीद पर्व को लेकर के जितने सेंसिटिव लोकेशंस है, सेंसिटिव प्लेसेस है, कुछ ऐसे जोन्स हैं, उसको चिन्हित किया गया है थाना वाइज, और जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स विद मजिस्ट्रेट डिप्लॉय किया जाएगा। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं अभी। इसके अलावा जो उस दिन सेकेंड हाफ में खास करके बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जो बाइक लेकर के रोड पर निकलते हैं, वो स्टंट राइडिंग करते हैं, फ्री व्हीलिंग करते हैं, उसके लिए तमाम चौक चौराहे पर, तमाम वैसे स्ट्रीट जहां इस प्रकार की वारदात जहां होती है वहां पुलिस तैनात रहेगी, वहां ट्रैफिक के टीम रहेंगे, और वैसे लोगों को उस दिन जो भी कानूनी कार्रवाई होती है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से तमाम जिलेवासियों को आगामी बकरीद पर्व की शुभकामनाएं भी देता हूं, और साथ ही एक अपील करता हूं कि जिस उद्देश्य से जो पर्व मनाया जाता है उसी उद्देश्य से मनाएं, और ख़ास करके मेरे जो यंगस्टर्स हैं उनसे अनुरोध है कि ऐसी कोई काम नहीं करें जिससे अपनी जान और दूसरे की जान भी जोखिम में डाल सकते हैं। और लास्ट में इतने तैयारी करने के बाद और इतने अपील करने के बाद भी अगर कोई शांति व्यवस्था भंग करने में कुछ करता है, या फिर चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या सड़क पर हो, जैसे भी हो, तो उसमें हम लोग कहीं से किसी प्रकार की कोई जो बोलते हैं ना कोताही नहीं बरतेंगे। जो भी स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन है विधि सम्मत वो लिया जाएगा। किसी को इस गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है कि हम कुछ गड़बड़ करके और आसानी से निकल जाएंगे। तो लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि इसकी नौबत नहीं आएगी। स्थानीय थानादार को क्या एसएसपी आप निर्देश दिए हैं? निर्देश पहले भी दिया जा चुका है, और अभी हम और डीसी साहब दोनों फिर से अपने पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे। उनको निर्देश है कि अपने क्षेत्र में जितने वैसे सेंसिटिव लोकेशंस है, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, या जो भी सेंसिटिव प्लेस है, उसकी निगरानी अभी से शुरू कर दें विशेष करके, और क्षेत्र में सूचना संकलन के लिए अपने आदमी को अलर्ट कर दें। और कहीं से किसी प्रकार की कोई इंसिडेंट की सूचना आती है, चाहे वो भले ही छोटा ही क्यों नहीं हो, तो उसमें त्वरित कार्रवाई करें और बड़े पदाधिकारी को सूचित करें। किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए हमारे किसी भी पदाधिकारी के द्वारा। अगर उनकी लापरवाही से कुछ घटना घटती है तो उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक के लिए कोई एक्स्ट्रा हेल्पलाइन नंबर जारी की जाएगी? देखिए, हमारा कंट्रोल रूम है पब्लिक के लिए जिला में 112, जो पहले 100 था वो 112 अभी संचालित है। उसका रिव्यू मैंने किया है, वो फुल्ली फंक्शनल है यहाँ। और चूंकि जैसा जानते हैं कि अभी हम ये लास्ट वीक ही ज्वाइन किए हैं, तो एक कोशिश कर रहे हैं कि एक पब्लिक के लिए एक सेपरेट नंबर भी मुहैया कराया जाए। कोशिश करेंगे कि वो कल तक हो जाए, बट इफ़ इट इज़ नॉट हैपनिंग दिस टाइम, अगर इस बार नहीं होता है तो अगले बार से हम लोग डेफिनेटली करेंगे। बट पब्लिक के लिए सभी थाना प्रभारी का नंबर, हमारा खुद का नंबर, सभी डीएसपी साहब का नंबर, सभी इंस्पेक्टर साहब का नंबर और 112 ये 24/7 ओपन है। आप किसी भी माध्यम से कॉल कर सकते हैं। लगातार बने रहिए आप नेशन टीवी भारत के साथ। चैनल देखने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है।
हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है, क्योंकि यहां आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।